ओ भाई साहब, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में हम उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। मतलब कि यार, जब उनकी खेलने कूदने की एज है और स्कूल जाने की एज है, तब उनसे काम कराया जा रहा है। इस चैप्टर की जो ऑथर है उनका नाम है एनीस जंग। आपको इनका नाम याद रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। इनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक पार्ट लिया गया है इस चैप्टर में। अबाउट द ऑथर आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। और हाँ यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कितने जल्दी ही 300 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखना प्लीज। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें 2 स्टोरीज हैं अलग अलग बॉयज की। फर्स्ट स्टोरी में जो बॉय है उसका नाम है साहिब ए आलम, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो देखो, कैप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें एक बॉय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रैक पिकर है। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ऑथर है वो उस बच्चे से पूछती हैं व्हाई डू यू डू दिस, क्योंकि ऑथर हमेशा उसे कूड़े के ढेर से कचरा उठाते हुए देखती थी। जो साहिब था वो पहले ढाका में रहता था, जो कि बांग्लादेश में है। अब वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर यहाँ पर इसलिए आ गए क्योंकि उनकी जो लिविंग प्लेस थी ढाका, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज तूफान स्टॉर्म आ गया और उनका जो सब कुछ घर वगैरह था वो सब उजड़ गया, और फिर उन्हें जीवन जीने के लिए सिटीज में आना पड़ा। अब जो ऑथर हैं वो जब उससे पूछती हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कूड़े में से कुछ ना कुछ छानता रहता हूँ। ये सुनकर जो ऑथर थी वो उसे कह देती हैं कि गो टू स्कूल। उसके बाद ऑथर को रियलाइज होता है कि ये उन्होंने क्या बोल दिया, वहाँ पर स्कूल होगा तभी तो वो जाएगा। फिर साहिब रिप्लाई करता है कि उसकी कम्युनिटी में स्कूल है ही नहीं, फिर वो कहाँ जाए। उसके बाद ऑथर कहती है कि यदि मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम आओगे। ये सुनते ही साहिब के फेस पे बहुत ज्यादा गजब वाली स्माइल आ जाती है, यानी कि वो स्कूल जाना चाहता था। लेकिन फिर तुरंत ऑथर को रियलाइज होता है कि ये बेचारा तो यहीं पर काम करेगा हमेशा, और मैंने इसके मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी स्कूल के नाम पर। उसके कुछ दिनों बाद वो जो बच्चा था साहिब, वो उनके पास आता है, ऑथर के पास आता है और उनसे पूछता है, क्या आपने स्कूल बना दिया? क्या आपने स्कूल बना के रेडी कर दिया? तो ऑथर के पास उसका जवाब नहीं था, तो वो कह देती हैं कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, अभी स्कूल रेडी नहीं हुआ है, उस पर भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये सुनकर वो जो बच्चा था साहिब, वो वहाँ से चला जाता है, और फिर ऑथर सोचती है कि मैंने इसे झूठा प्रॉमिस क्यों किया, मुझे इसे फ्री फुकट का ज्ञान नहीं देना था। और जो साहिब था उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर कोई उसे फ्री फुकट का ज्ञान देकर और कुछ भी झूठा प्रॉमिस कर चले जाता था। अब जो ऑथर है वो हमेशा रोज रोज उसे देखते थे कूड़े में से कचरा उठाते हुए, एंड आफ्टर नोइंग हिम फॉर सेवरल मंथ्स, ऑथर उससे उसका नाम पूछती हैं। फिर वो बताता है माय नेम इज साहिब ए आलम। इतना सुनते ही जो ऑथर थी वो सोचती हैं कि इसका जो नेम है कितना ज्यादा आयरनी है, मतलब कि यार इसका मीनिंग कुछ और है और ये जो काम कर रहा है ये जस्ट अपोजिट है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा फोकस करना, ऑथर बताती हैं कि इसका जो नेम का मीनिंग है साहिब ए आलम, इसका मतलब होता है यूनिवर्स का लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में राज करने वाले। लेकिन जो साहिब था वो कूड़े में से छानबीन करता रहता था, यानी कि उसका जो काम था वो जस्ट अपोजिट था उसके नाम का। उसके बाद जो ऑथर थी उन्होंने साहिब और उसके फ्रेंड्स को एक नेम दिया, बेयरफुट आर्मी, क्योंकि साहिब और उसके फ्रेंड्स मॉर्निंग में आते थे और दोपहर होने से पहले चले जाते थे, और उनके पास पैरों में पहनने के लिए न चप्पल थी न जूते। वो लोग बस आते थे, गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढते थे और फिर चले जाते थे। वो सोचते थे कि काश उन्हें कोई कॉइन मिल जाए। वो लोग गार्बेज के लिए एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि काश उन्हें कुछ मिल जाएगा। उसके कुछ महीनों बाद जो ऑथर थी वो उन बच्चों के पास जाती हैं और उनमें से एक से पूछती हैं व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो वो बच्चा सिंपली रिप्लाई करता है मेरी मम्मी तो लाई नहीं, इसलिए मैं नहीं पहनता। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि यदि इसकी मम्मी उसे लाकर दे भी देंगी तो वो नहीं पहनेगा, और उनमें से एक छोटा फटाका कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए। और इस पॉइंट पर चैप्टर हमें बता रहा है कि वो जो बच्चे थे वो कितने ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशंस में रह रहे थे। उसके बाद ऑथर को एक स्टोरी याद आ जाती है जो कि थी 30 साल पुरानी एक पंडित जी के बेटे की, और उस प्लेस का नाम था उदिति। तो जिस टेम्पल पे उसके पिताश्री प्रीस्ट थे, उस टेम्पल के सामने वो बच्चा जाकर हमेशा भगवान जी से एक ही विश मांगता था कि प्लीज भगवान जी मुझे शूज दिला दीजिए, उसे स्कूल जाने के लिए शूज चाहिए थे। अब क्या होता है कि जो ऑथर थी वो जब 30 इयर्स बाद उस टेम्पल में जाती हैं, तो वो जो टेम्पल था वो डिसोलेशन में चला गया था, यानी कि वो डिसोलेट हो गया था,
काफी ज्यादा कम लोग आते थे वहाँ पर, और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर जो ऑथर हैं वो मंदिर के बैकयार्ड में जाती हैं, यानी कि पीछे साइड में जाती हैं, तो वहाँ का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग इसे ध्यान रख लेना। वहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी एंड एक फोल्डिंग वाला बेड भी था। तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है 30 इयर्स पहले जो प्रीस्ट थे वो वहाँ पर अब थोड़ी ना रहे। वहाँ पर जो नए प्रीस्ट थे वो वहाँ पर रहा करते थे बैकयार्ड में। तभी क्या होता है कि एक छोटा बच्चा वहाँ पर आता है और आते ही सीधा जो बैग था, स्कूल बैग, वो फोल्डिंग वाले बेड के ऊपर फेंक देता है। तो वो जो यंग बॉय था, छोटा बच्चा था, वो और कोई नहीं बल्कि वो जो नए वाले प्रीस्ट थे उनका बेटा था, और उसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज भी पहने हुए थे। ये सब देखकर जो ऑथर थी वो सोचती हैं कि 30 इयर्स पहले जो प्रीस्ट के बेटा था उसके पास शूज नहीं थे, लेकिन 30 इयर्स बाद डेवलपमेंट हुआ और जो बेटा है प्रीस्ट का नए वाले, उसके पास शूज हैं। तो ऑथर सोचती हैं कि प्रीस्ट के बेटे के पास शूज आ गए, लेकिन अभी तक जो रैग पिकर्स हैं वो बेचारे बेयरफुट्स हैं। यानी कि यहाँ पर ऑथर कहना चाहती हैं कि 30 साल पहले इंडिया में प्रीस्ट के बेटे के पास भी जूते नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके पास अब आ गए हैं। बट अभी भी जो रैग पिकर्स हैं वो बेयरफुट ही हैं। उसके बाद एक दिन जो ऑथर थी वो साहिब के घर पर उसके साथ जाती हैं, जो कि था सीमापुरी में। वहाँ पर सारे रिफ्यूजीज रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जिनके मकान कच्चे होते हैं। अब तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली वाले होंगे, उन्हें मालूम होगा दिल्ली के साइड में है सीमापुरी। अब भले ही जो सीमापुरी है वो पेरीफेरी में है दिल्ली के, लेकिन वो माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली है। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके कारण बांग्लादेश अलग हो गया था, एक न्यू कंट्री बन गया था। उस समय पे काफी सारे लोग ऐसे थे जो रेफ्यूजी बन गए थे, यानी कि शरणार्थी बन गए थे इंडिया के लिए। उन्हें अपना घर छोड़कर इंडिया आना पड़ा था। वो लोग सीमापुरी में आकर बस गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना शेल्टर बनाया था। उनके घर मिट्टी के बने हुए थे और उसमें टीन का शेड डला हुआ था, लोहे का छत डला हुआ था और कुछ कुछ तो टारपुलिन के थे। वहाँ पर न ही सीवेज थी, न ही ड्रेनेज और न ही नालियाँ थी। घरों के गंदे पानी को निकलने के लिए जगह ही नहीं, और वहाँ पर फ्लोइंग वाटर भी नहीं था, यानी कि नल में पानी भी नहीं आता था। मतलब कि यार बहुत ज्यादा ही हार्श कंडीशंस में सीमापुरी के लोग रह रहे थे। और वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स की फैमिलीज रह रही थी और उनके पास 30 इयर्स हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ना कोई आइडेंटिटी नहीं थी। तो अब जो रैग पिकर्स थे वो आइडेंटिटी का क्या ही करेंगे। उनके पास राशन कार्ड था जो कि पॉलिटिशियंस ने उन्हें प्रोवाइड किया था वोट लेने के लिए। राशन कार्ड के जरिए उन लोग सस्ते में ग्रेन्स, आटा, गेहूं खरीद सकते थे। वहाँ पर रहने वाली जो लेडीज थी वो ऑथर से कहती हैं कि हम लोग यहाँ पर रहकर खुश हैं, भले ही ये हमारी नेटिव लैंड नहीं है, लेकिन ये हमें भोजन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर खुश हैं। और वो कहती हैं कि जिस दिन हम लोग खाली पेट ना सोएं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। ये सब वो वुमेन्स तब कहती हैं जब ऑथर उनसे पूछती हैं कि तुमने अपनी ग्रीन फील्ड्स को छोड़कर क्यों आ गए। वो उन्हें बताती हैं कि गार्बेज उठाना हमारा जिंदगी है, यानी कि हमारा सर्वाइवल है, हमारे बच्चे भी यहीं पर खेलते हैं और हमारी हेल्प करते हैं गार्बेज उठाने में। और वो जो लेडीज थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा अजीब सी साड़ी पहनी हुई थी, टैटर्ड। और वो लोग कहती हैं कि जो हमारा ढाका था वहाँ पर हमें ना ही खाने को मिलता था ना ही कुछ, तो उससे तो अच्छा सीमापुरी है। तभी एक बच्चा बोल पड़ता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। और वो लोग बताते हैं कि उनके लिए सब कुछ वो गार्बेज ही है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से उन्हें कभी कोई गोल्ड का कॉइन मिल जाए या फिर कुछ इतनी कीमती चीज मिल जाए। और तभी साहिब भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी एक बार रुपी मिला था और इवन 10 रुपी भी मिला था। तो ओके गाइस, अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि सीमापुरी के लोग कैसे रहते थे। उसके बाद विंटर्स आ जाते हैं और जो साहिब था वो एक टेनिस क्लब के बाहर, फेंस्ड गेट के बाहर खड़े होकर देख रहा था टेनिस का मैच। तो जो साहिब था वो ऑथर से कहता है कि आई लाइक्ड द गेम। और तभी ऑथर देखती हैं कि जो साहिब है उसने शूज पहने हुए हैं टेनिस वाले, और उसमें एक होल था। तो जो ऑथर है वो समझ जाती हैं कि किसी अमीर बच्चे ने इस होल के कारण इस शूज को पहनने से मना कर दिया होगा, और इसीलिए ये जो शूज हैं ये साहिब को मिल गए हैं। और ऑथर कहती हैं कि एक समय पर जब ये बेयरफुट घूमता रहता था उससे अच्छा तो ये है कि कम से कम इसे एक शूज मिल गए हैं। लेकिन ऑथर ये भी कहती हैं कि भले ही इसे शूज मिल गए हैं, लेकिन इसका जो टेनिस खेलने का सपना है ना, ये पूरा नहीं हो सकता। उसके कुछ दिनों बाद जो साहिब है वो फिर से ऑथर को दिखाई देता है और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर दिखाई देता है। वो मिल्क बूथ से आ रहा होता है हाथ में कैनिस्टर लेकर। फिर ऑथर उससे पूछती हैं तो वो बताता है कि मैं एक टी स्टोर में वर्क करने लगा हूँ और मुझे 800 रुपए महीने का प्लस सुबह दोपहर शाम का मील भी मिलता है। और वो जो टी स्टॉल थी वो रोड के साइड में थी नीचे में।
तो वो जो ऑथर हैं वो पूछती हैं उस साहिब से कि डू यू लाइक दिस। तो साहिब के फेस पे एक सीरियसनेस दिखती है बर्डन वाली, और वो उस समय पे कुछ भी नहीं बोल पाता है। और एट द एंड जो हमारा साहिब था वो खुद का मालिक नहीं रह पाता है, और अब वो बाकी की जिंदगी टी स्टॉल वाले का नौकर बनकर ही जिएगा। और ऑथर लास्ट में कहती हैं कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो बच्चा टेनिस भी खेलना चाहता था, एजुकेशन भी लेना चाहता था, लेकिन एट लास्ट उसे क्या करना पड़ता है, टी स्टॉल में नौकरी। तो देखो, चैप्टर का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग का मतलब होता है कि बेस्ट सीजन, यानी कि बेस्ट अपने जिंदगी का पार्ट, यानी कि बचपन। तो साहिब का जो बचपन था यानी कि स्प्रिंग था वो लॉस्ट हो गया है, इसलिए जो चैप्टर है इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। और गाइस यार आज थोड़ा सा गला खराब है मेरा, इसलिए आप लोगों को वॉइस थोड़ी चेंज लग रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना, उनकी दुआएं लग जाएंगी। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर ज़रूर बताना। तो फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे जिसका भी हो।